इस प्रकार से जब हमने यज्ञ कर लिया, यज्ञ करने के पश्चात जब आग शांत हो जाती है और खाली अंगारे बच जाते हैं, उस समय उन अंगारों के ऊपर हम जो गुगुल आदि विशेष जड़ी बूटियाँ हैं, रोगों के अनुसार भी हम कर सकते हैं और सामान्य रूप से भी। तो उन सामान्य रूप से गुगुल एक ऐसी जड़ी बूटी हो जो सभी रोगों के लिए, सभी रोगों के अंत के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। तो उसको हम थोड़ी सी मात्रा में ऐसे अंगारों के ऊपर रखते हैं, अंगारों के ऊपर डालते हैं, तो धीरे 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 वो पिघलना शुरू हो जाता है और उसके मंद मंद सी धुनी उठती है। यह जो धुनी उठती है वह धुनी सुगंधित होती है। सुगंध के साथ साथ यह बहुत ही विशेष रूप से हमें आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। और वह जो आरोग्य कारक यह जो धूम्र है, उस धूम्र को जब हम इनहेल करते हैं तो एक सुगंधी होने के कारण गुड हार्मोन्स बनाती है, और गुड हार्मोन्स बनने के कारण हमारे पूरे शरीर में आरोग्य हमें प्राप्त होता है। और निरोगी काया पहला सुख, हमारा शरीर यदि निरोगी है तो हमें पहला सुख प्राप्त हो गया। और दूसरा कि जब हम यह धुनी को हम लेते हैं तो विशेष प्रकार के जो रोग हैं उसको भी ठीक करें, जैसे टीबी का रोग है और लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए भी यह जो धुनी होती है वो विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से टीबी से अतिरिक्त जो दूसरे रोग होते हैं लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, जैसे अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है, तो सामान्य रूप से उस धुएं में, सामान्य धुएं में जब व्यक्ति बैठता है तो उसे डरता है और उसे भागता है। लेकिन यह गुगुल का एक ऐसा विशेष धूम्र होता है कि इस धूम्र में जब व्यक्ति रहता है तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है और अस्थमा दमा की प्रॉब्लम भी ठीक होती है इसके माध्यम से। अर्थात यह धूम्र हानिकारक नहीं अपितु बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हर तरह। एक तो सांस लेने से, अंदर जाने से बैक्टीरिया अर्थात माइक्रोबायोलॉजिकल जो बैक्टीरिया उसको मारने में भी वो सक्षम होता है, तो उससे भी हमारी रक्षा करता है। जैसे टीबी आदि रोग होते हैं उसमें बैक्टीरिया विशेष होते हैं। दूसरा, जो कैपेसिटी लंग्स की होती है उसको ठीक कर करके अस्थमा दमा आदि का जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। और तीसरा, गुड हार्मोन्स को बना करके हमारे पूरे अस्तित्व को संतुलित और व्यवस्थित करने का कार्य इसके माध्यम से संपन्न होता है। इसलिए जो यह गुगुल की धुनी है वह अपने आप में राम बाण है। न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सफतो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुगुल विशेष की सुगंध प्राप्त होती है, वह व्यक्ति कैसे किसी भी प्रकार के रोग से प्रताड़ित हो सकता है, कैसे उनको किसी भी व्यक्ति का श्राप लग सकता है या श्राप के कारण वो प्रताड़ित हो सकता है, या किसी भी प्रकार के अशुभ शक्तियों से कैसे उसके जीवन में दुख आ सकता है, या उसके जीवन में कैसे कोई भी अदृष्ट या किसी भी प्रकार का कोई दुख दर्द या अशुभ शक्तियों का वार रह सकता है। अर्थात जो जहाँ पे गुगुल की धुनी होती है वहाँ दिव्य शक्तियों का वास होता है। जो देवीय शक्तियाँ होती है, दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वह भी उस सुरभि, उस गंध को प्राप्त करने के लिए वहाँ प्राप्त आती हैं। अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वो दिव्य और सौम्य हो जाता है। वहाँ रहने से मानसिक शांति, शारीरिक आरोग्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार वायुमंडल में जब यह धुनी फैलती है तो जैसे मैंने कहा, घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, अर्थात यह जो गाय का शुद्ध घी होता है उस घी की और गुगुल की आहुति देने पर सभी प्रकार के जो उत्पात हैं वो शांत हो जाते हैं। सभी प्रकार के उत्पातों को दूर करने का कार्य होता है इस यज्ञ के माध्यम से और घृत के धुएं से। तो ऐसे घृत की भी हम धुनी भी कर सकते हैं। धूम्र करने के लिए भी इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में हम घृत को जड़ी बूटियों के ऊपर इस प्रकार से हम अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में हम ऐसे डालते हैं तो विशेष रूप से वो धुनी देना प्रारंभ कर देता है। और यह घृत का धूम्र है, फिर ये गुगुल का जो धूम्र है वह अपने आप में एक बहुत ही विशेष यह धूम्र होता है। अर्थात धूम्र के अंदर अंतर होता है। हम जो गाड़ी वाहन व्यवस्थाएं चला रहे हैं उसमें हम मृत ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें विशेष करके पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो चीज़ें फैक्ट्री आदि में कोयला आदि या पेट्रोल डीजल आदि का हम प्रयोग करते हैं, तो वह जो धूम्र होता है और यह जो धूम्र है इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस धूम्र को लेने से किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आप सांस ले रहे हैं, चाहे आप आँखों पे लग रहा है, तो इससे कोई आंसू नहीं बहेंगे या किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सामान्य यदि धुआं होगा, पेट्रोल डीजल जल रहा है, उसके धुएँ को जब हम लेते हैं तो उससे हमें दिक्कत होने लग जाती है। इसलिए इस यज्ञ के धूम्र को और यज्ञ होने के पश्चात जो गुगुल आदि की धुनी हम करते हैं और इस धुनी को हम लेते हैं तो इससे विशेष करके कई सारे प्रकार के रोग ठीक होते हैं। और आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया गया है
कि लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित अस्थमा, दमा, दम घुटना से लेकर के गले की खराबी, स्वर, कंठ के स्वर का बल बढ़ता है, इसी से नज़ला, साइनस, पीनस आदि की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। सिर दर्द, भारीपन, नींद ना आना या बालों का असमय सफ़ेद हो जाना, बालों की जो अलग अलग समस्याएं होती है वो भी दूर होती है। जो घाव, दाद, खाद, खुजली आदि हो जाती है उसको भी यदि हम ये धुनी से धूपित करते हैं, धुनी देते हैं विशेष द्रव्यों की जो बैक्टीरिया कीटाणुनाशक होते हैं उन धुनी से, जैसे गूगल आदि या घीत आदि, वो उसकी धुनी देते हैं तो उससे वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। अर्थात जो दाद, खाद, खुजली से लेकर सोराइसिस जैसे रोग भी इस धुनी से ठीक हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि धूम्र के अंदर फर्क होता है, और यह जो धूम्र है वो विशेष धूम्र है, औषधीय धूम्र है, और इसके अंदर विशेष प्रकार के जो औषधीय तत्व होते हैं वह होने के कारण यह बैक्टीरिया आदि को तो दूर करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे लाभों को प्रदान करने की इसमें शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें गूगल का धूम्र हर रोज़ हवन करने के बाद, यज्ञ करने के बाद ऐसे करना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में जो अलग अलग वर्णन बताए, उसमें जनपद विध्वंसो अध्याय के अंतर्गत जो आज वर्तमान की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व की, सारा विश्व जिससे भयभीत है, कोरोना वायरस से, वायरस जन्य जो बीमारियां होती है। कोरोना वायरस तो एक उदाहरण मात्र है, लेकिन ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जो बीमारियां हमें विशेष रूप से प्रभावित करती हैं या विशेष रूप से हमें वो करती हैं। तो ऐसी जो बीमारियां हैं उसे बचने के लिए दूर्वा सर्व व्याधि विनाशाय होमियत, हम दूर्वा की आहुति दे सकते हैं सभी प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो पाने के लिए। इसी प्रकार से कहा गया लक्ष्यम ग्रहादिनाशः स्यादुत्पादेतिल होमनम दिव्यम लक्ष्यम तद्वेद व्योम ज्योत्पाता नाशनम घृतेन लक्ष्यपातेन उत्पाते भूमिजय हितम। अर्थात जो तिल है, काले तिल आदि जो जड़ी बूटियां हैं और गौ का घृत आदि हैं, उसकी हम हजारों लाखों आहुतियां प्रदान करते हैं तो इस सारे वायुमंडल में फैले हुए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी उत्पात है वो सारे के सारे उत्पात शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम धूम्र करते हैं तो इस धूम्र के हमारे आयुर्वेद आदि ग्रंथों में, जैसे मैंने कहा कि पांचों भूतों के जो उत्पात है वह शांत होने के साथ साथ आरोग्य लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। और यह आरोग्य लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त कराने का एक अमोघ साधन, सबसे सस्ता, सबसे सरल और सहज। और आरोग्य लाभ में भी कई सारे प्रकार, जैसे मैंने अस्थमा, दमा आदि की प्रॉब्लम की, वो अलग प्रकार की प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम होती है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण, जैसे टीबी है, कोरोना है, या इस प्रकार की और भी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। चर्म रोग होते हैं वो लगभग बैक्टीरियाओं के कारण होते हैं। तो इस प्रकार की भी जो रोग हैं उससे बचाव भी इस धूम्र के माध्यम से होता है, क्योंकि यह धूम्र बैक्टीरिया और फंगस आदि को नष्ट करता है, वह साइंटिफिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। लेकिन हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे जो बातें बताई हैं उन बातों को देखते, जैसे सूखा वह धूम आदि की जो आयुर्वेद में वर्णन है, तो सूखा वह धूम क्या है? वो सूखा वह धूम है कि हम जब ये धूम्र करते हैं अपने घर में प्रतिदिन उसको फैलाते हैं उस धूम्र को, तो उस धूम्र को लेने से विशेष रूप से हमें आरोग्य तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य जो बीमारी है उससे भी हमारा बचाव होता है, उससे हमारी रक्षा होती है। और यदि ऐसी कोई बीमारी हो गई है तो वह बीमारी भी हमारी दूर होती हैं। इसलिए हमें विशेष रूप से यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ का जो धूम्र होता है वो हमारे लिए हितकारी, लाभकारी और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। इसलिए यह जो यज्ञ है उसको कहा, इसका जो धूम्र होता है उसमें कहा गया है घृतम स्वदृष्टाम वसुका हरिद्रे परिपेलनम वचा मार्गी च धूमो अयम सुखावह। अर्थात कहा गया जो घी है, गोखरू है, कवक पुष्प है, हल्दी है, दारू हल्दी है, जलमुस्ता है, वच एवं भारंगी आदि जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का जो धूम्र होता है वह धूम्र सुखावह होता है, सुख देने वाला होता है। वह धूम्र आरोग्य देने वाला होता है। अस्थमा, दमा आदि जो प्रॉब्लम लंग्स से संबंधित सामान्य रूप से व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, लेकिन सामान्य धुएं से, लेकिन जो यह धुआं होता है वो एंटीसेप्टिक जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार से यह धुआं उस बीमारी को दूर करने का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया को दूर करता है वैसे इस बीमारी को भी दूर करने का कार्य करता है। इसलिए हमें यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करना तो हमारे लिए जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ के बाद जब शांत अग्नि हो जाती है उस शांत अग्नि में हम थोड़ी सी मात्रा में गुल है या सुखावह जो धूम आदि के लिए जो उपयुक्त द्रव्य है उन द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करें तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में जो अलग अलग धूमों की जो वर्णन है, जैसे मैंने सूखा हुआ धूम कहा, ऐसे ही एक गण धूम के विषय में भी हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहा कि घृताक्षतम जाति पुष्पम मधु सिद्धार्थ का बचा गण धूप इति आख्यात सर्वभूत रुजापह। अर्थात जो ये पंच तत्व है, वायु अग्नि जल पृथ्वी आदि, इसके अंतर्गत कोई असंतुलन है, अर्थात जैसे आज कोरोना वायरस आदि फैल रहा है या टीबी के वायरस आदि है या इस प्रकार के और भी जो मतलब बैक्टीरियल या फंगल जो ऐसी बीमारियां होती हैं, इस प्रकार की जो फैलने वाली बीमारियां हैं, वायरल डिजीज़ जिसको कहा जाता है, उनसे यदि हमें बचना है, उससे हमारा बचाव करना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम गण धूप बताया गया है। इसी प्रकार मैंने जो इससे पहले मैंने बताया सूखा वह धूप, जो हमारे आरोग्य के लिए भी और कंठ से लेकर के, कान से लेकर के, नाक से लेकर के, नेत्र से लेकर के, हमारे बालों से लेकर के सबको उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम मजबूती देने के लिए वो विशेष रूप से उस धूप का प्रयोग होता है। तो ऐसे अलग अलग धूपन की विधियों का भी हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णन है। और सुश्रुत संहिता आदि को भी जब हम देखते हैं तो सुश्रुत संहिता आदि में भी जब विशेष रूप से जो शल्य चिकित्सा, जिसको चीरफाड़ की चिकित्सा कहते हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि जो मानुषी चिकित्सा या ऑपरेशन आदि जो हम करते हैं, तो वह जो चिकित्सा होती हैं उस समय जो उस रूम को आज भी वर्तमान में भी उसको सैनिटाइज किया जाता है, या फिर कहें तो बैक्टीरिया रहित किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो 0% उस रूम में बैक्टीरिया होना चाहिए और उसके बाद वहाँ पे ऑपरेशन या वो सारी क्रियाएँ की जाती हैं। तो उसके लिए जो उसके शुद्धिकरण के लिए आज बहुत सारे केमिकलों का प्रयोग, फॉर्मल्डिहाइड से लेकर के क्या जहरीली गैसों का प्रयोग करता है, उससे वायु के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है और एटमॉस्फेयर के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम यज्ञ हवन करते हैं, और यह जो आयुर्वेद चरक संहिता आदि में भी जो विशेष रूप से धूम के द्रव्य बताए गए हैं, उसमें भी घी आदि का प्रयोग और भी नीम की पत्ती हैं या इस प्रकार के जो कुछ ऐसे द्रव्य हैं, अपामार्ग हैं, जटामासी हैं, या ये कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो विशेष करके कीटनाशक होते हैं, बैक्टीरियाओं का नाश करने वाले होते हैं, विषों का नाश, विष मानी वायरस आदि जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भी नाश करने वाले होते हैं। तो ऐसे जो तत्व हैं, उन तत्वों को, अर्थात ऐसे जो द्रव्य है, ऐसे जो पदार्थ हैं, उन पदार्थ को जब यज्ञाग्नि में हम डालते हैं और उसका जो धूम्र उठता है, वह धूम्र विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और वह धूम्र जब वायुमंडल में फैलता है तो वह कमरा, अर्थात जो ऑपरेशन थिएटर रूम है, वह ठीक हो जाता है, अर्थात जैसा हमें बैक्टीरिया रहित चाहिए वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी, लाभकारी होता है यह धूम्र। तो अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमारे शास्त्रों में पहले से ही इस प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए या माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव के लिए बहुत पूर्व से ही यह प्रचलित विधा हमारी चली आ रही है। और आज वर्तमान में भी जो आयुर्वेद हॉस्पिटल्स या इस प्रकार की जो आयुर्वेद कॉलेज आदि होते हैं, तो वहाँ पे भी इसके ऊपर बहुत विशेष रूप से स्टडी कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर भी उसके ऊपर पब्लिश हैं कि इन चीज़ों का जो धुआं होता है, वो धुआं फैलाने से ये लाभ होता है, ये लाभ होता है, बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं, फंगस दूर हो जाती हैं, या अलग अलग प्रकार के अलग अलग लाभों को दिखाते हुए अलग अलग बातों को बताया है। कहने का अभिप्राय यहाँ मूल है यह है कि जो मैंने अलग अलग आयुर्वेद के गण धूप बताया, सूखा वह धूम के बारे में बताया, इससे अतिरिक्त और भी मैंने बातें बताई, यज्ञ करने के लिए बताया, यज्ञ के जो द्रव्य है तो वो बताए, और उसका प्रयोग करना और उसके ये सारे जो लाभ और ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को बताने के पीछे मेरा एक ही कहने का अभिप्राय है कि आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं और जिस संकट से आज हम घिरे हुए हैं कोरोना जैसी महामारी से, तो वहाँ के लिए हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र अपने घर में जैसे छोटा सा यज्ञ हमने करके आपको दिखाया, इस प्रकार से हर रोज़ छोटा सा यज्ञ करें। थोड़ी सी मात्रा में घी, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी आपकी अनुकूलता के अनुसार थोड़ा सा हमने घी ले लिया, थोड़ी सी हवन सामग्री, जड़ी बूटियाँ हमने ले ली, थोड़ा सा गुगुल आदि जो विशेष औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, ये भी अभी पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी हम अभी थोड़े ही समय में सब जगह पे उपलब्ध करा देंगे। तो आपको सब जगह पतंजलि स्टोर्स के ऊपर भी गुगुल आदि उपलब्ध अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये गुगुल आदि हैं। फिर कपूर तो अभी सब स्टोर्स के ऊपर उपलब्ध अवेलेबल है ही, तो कपूर की भी धुनी है, जैसे कपूर की जो टिकिया होती हैं, उस टिकिया को ही अंगारों के ऊपर
हम थोड़ी सी ऐसे ही रख देते हैं तो धीरे धीरे वो धुआं देती रहती हैं और उसके निकलने वाली जो सुगंध होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और लाभकारी होती हैं और सुगंध भी होती हैं। और दूसरा, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को दूर करने की प्रॉपर्टी विशेष रूप से होती हैं। तो ऐसे थोड़ी सा कपूर भी आप धूपन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हवीर द्रव्यों के बारे में मेरा बताने का अभिप्राय यही है कि हम अपने घर में अग्निहोत्र अपनाएं। वर्तमान का जो संकट है उस संकट से बचने के लिए यही एक हमारे पास रामबाण उपाय है, जो साइंस ने भी सिद्ध किया है कि बैक्टीरिया और फंगस आदि से बचने के लिए, वैसी वायरल डिजीज से बचने के लिए हवन अग्निहोत्र उपयोगी होता है। सुश्रुत संहिता में भी जो शल्य चिकित्सा आदि होती हैं वहाँ पे भी इस प्रकार का प्रयोज्य माने इसको देखा गया है। इसी प्रकार से आयुर्वेद के अंदर जो औषध निर्माणों के लिए जो बर्तनों का प्रयोग किया जाता है उसको भी क्लीन शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के धूमों का वर्णन है। इसके साथ साथ सूखा हुआ धूम, गण धूम आदि जो पंच तत्वों में जो बैक्टीरिया आदि मिल जाते हैं और वो सारी चीज़ें से हमें रक्षा पानी होती हैं, तो उस समय भी यह जो गण धूप है, घी, चावल, चमेली पुष्प, शहद और श्वेत सरसों और वच, इन पांचों को मिला करके इन जब धुनी करते हैं या उसकी अग्नि में आहुति भी प्रदान करते हैं तो उससे सारे बैक्टीरिया आदि नष्ट होते हैं और उससे हमारी रक्षा होती है। क्योंकि सरसों में बैक्टीरिया नाश की एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेष प्रॉपर्टी होती हैं, तो उसका भी हम विशेष रूप से धूम्र भी और हविष्य के साथ भी उसको मिला करके हम प्रयोग ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन कुछ हवीर द्रव्यों का हम आराम से प्रयोग ले सकते हैं और उसका प्रयोग लेने से हमें अनंत हजारों सैकड़ों हमें लाभ प्राप्त होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि आज हम अपने घर में यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, जो भी अलग अलग नामों से, यह कोई मत, पंथ, संप्रदाय की उसमें हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आज इस बीमारी से ग्रस्त है और इस बीमारी से बचने के लिए, चाहे वो कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय का व्यक्ति हो, सब कोई को कोरोना हो जाता है, तो उससे बचने के लिए, या इसी बीमारी नहीं, इससे संबंधित और भी कई सारी बीमारियां होती हैं, उन सब बीमारी से बचने के लिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करें, चाहे वो कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय का हो, हर किसी को होती है वो बीमारी। और इतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त जो वायु प्रदूषण है उससे बचने के लिए भी, क्योंकि चाहे वो कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला हो, कोई भी विचारधारा को मानने वाला हो, कोई भी आयु का हो, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, या फिर कोई भी धनी है, अमीर है, गरीब है, या मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, या फिर इससे अतिरिक्त भी हम देखें कोई भी देश में रहने वाला व्यक्ति हो, सब कोई एक ही वायु के अंदर श्वास लेते हैं, सब कोई इस एक ही वायुमंडल के अंदर रहते हैं और एक ही भूमि कर विचरण करते हैं, एक ही जल को पीते हैं। यही पांच भूतों के बीच में हमारा जीवन होता है और यही असंतुलित हो जाते तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं और व्याधियां होने लगती हैं और उनसे बचाव के लिए हर व्यक्ति के लिए सस्ता, सरल, सुगम कोई तरीका है तो वह अग्नि में औषधीय द्रव्यों को आहुति देना। अब आप मंत्र में फिर संप्रदायवाद आदि सब चीज़ें होती है, तो मंत्र आपको जो अनुकूल लगता है, गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, आपका गुरु मंत्र है, या और भी जो भी, उस मंत्र के माध्यम से आप कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो अंगारों के ऊपर आप गूगल और विशेष जड़ी बूटियों की आहुति हवी दे और उसे धूम्र होने दे, तो आपकी रक्षा होगी, वायुमंडल शुद्ध होगा, वायुमंडल के अंदर फैले हुए बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि मरेंगे, उससे भी हमारी रक्षा होगी। और उसके साथ साथ जो हमारे शरीर में भी होने वाले अस्थमा, दमा से लेकर के टीबी से लेकर के जो अलग अलग प्रकार के जो रोग होते हैं उससे भी हमारी रक्षा होगी। उससे अतिरिक्त हमारी जो 5 इंद्रियां आयुर्वेद में कहा गया है कि इस धूम्रपान को, औषधीय धूम्रपान को करने से हमारी गले की, कंठ की शक्ति बढ़ जाती है, हमारी नेत्र शक्ति बढ़ जाती है। अर्थात पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, आँखों की देखने की शक्ति, चमड़ी की स्पर्श करने की, जो महसूस करने की शक्ति होती हैं, कानों की सुनने की शक्ति इत्यादि, जो पांचों इंद्रियों की जो 5 शक्तियाँ होती हैं वो विशेष रूप से बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए यह जो यज्ञीय धूम्र है वो विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी होता है। तो इसको हम अवश्य अपनाएं और अपने जीवन में इस यज्ञ को अपना करके विशेष लाभों को हम प्राप्त करें। और यह जो यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ करने के बाद जो मैंने कहा अंगारों के ऊपर धुनी करना, सामान्य रूप से सभी लोगों के पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो तो कम से कम गाय के गोबर के कंडे या जो भी लकड़ी उपलब्ध हो जाए उस लकड़ी को लेकर के आज आप अपने घर में हवन घर में अपने घर में सरसों होती हैं या दालचीनी होती है, लौंग होती हैं, या इस प्रकार से जो भी अलग अलग द्रव्य होते हैं उन द्रव्यों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप आहुति के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। और चावल तो हर घर में लगभग होते हैं, तो चावल की भी हम हवी के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। तो चावल से हम आहुति प्रदान करें। गाय का घी भी लगभग घरों में होता है। दूसरा, यदि वो इसका अभाव है तो जैसे मैंने कहा कि सरसों को विशेष रूप से बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को मारने के लिए आयुर्वेद में देखा गया है
तो हम थोड़ा सा सरसों के तेल का भी प्रयोग ले सकते हैं वर्तमान में धुनी करने के लिए भी, और घी का अभाव है तो थोड़ा सा उसके लिए भी, यज्ञ के लिए भी। लेकिन मुख्य हविष्य द्रव्य तो घृत ही है, तो हमें घृत से ही हवन करना चाहिए। और उसके बाद क्योंकि घी के अंदर भी ये सारी तत्व ऑलरेडी मौजूद हैं, तो घी को भी जब हम डालते हैं तो उससे भी उठने वाली जो धुनी होती है वो विशेष करके हमारे लिए लाभकारी, हितकारी, उपयोगी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग लाभों के लिए अलग अलग यज्ञों का विधान और अलग अलग द्रव्यों का वो तो हम आपके सामने रखेंगे ही और रख भी रहे थे। लेकिन आज आपके सामने हम विशेष रूप से जो वर्तमान की हमारी समस्या है, कोरोना से बचाव या हो गया है तो उसको ठीक कैसे करें, तो उसके लिए आप इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपने जीवन में अपनाएं। और इसमें जो विशेष रूप से आपके घर में, क्योंकि आज लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में आप कहीं जा नहीं सकते, तो अपने घर में कम से कम चावल होते उसका प्रयोग कीजिए। किराने की दुकान तक हर कोई व्यक्ति को जाने की छूट है, तो आप किराने की दुकान पे जब जाते हैं तो वहाँ से काले तिल ले आइए, काले तिल का आप प्रयोग ले सकते हैं उसके साथ मिला करके, या लोबान गुगल आदि उपलब्ध हो गया किराने की दुकान पे तो उसको ले आइए, उसकी भी धुनी कीजिए, उसकी भी आहुति हवि दीजिए। गाय का घी आप ले आइए, गाय का घी से भी आप हवि दे सकते हैं, उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप गाय के गोबर के कंडे भी वैसे आज बाज़ार में अवेलेबल है, ना हो तो आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी है, पलास है, या फिर बिल्व की लकड़ी है, इन लकड़ियों का आप प्रयोग कीजिए। और उस लकड़ी का भी यदि अभाव है तो आपको अभी वर्तमान में जो पास में अवेलेबल हो जाए उस लकड़ी को आप लेकर के करें। लेकिन विधिवत करने से विशेष लाभ होगा, नहीं है तो आप कम से कम में भी जिस किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, आप अवश्य इन औषधीय द्रव्यों की धुनी करें। और विशेष एक धुनी आपको बताना चाहूँगा कि अपने घर में हल्दी सब घर में होती है। हल्दी एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल होती है, एंटीबैक्टीरियल होती हैं। तो आप हल्दी को भी भविष्य के रूप में भी प्रयोग करें, और बाद में जो हम धुनी कर रहे हैं तो धुनी के रूप में भी हल्दी क्योंकि अवेलेबल फॉर्म में होती है तो उसको आप डालें, तो उसके जो धूम्र है वह धूम्र सर्दी जुकाम आदि जो बीमारी होती है उसको भी ठीक कर देते हैं, और विषेचनात्मक थोड़ी होती हैं तो उससे जो सर्दी जुकाम नज़ला आदि होती है वो भी दूर हो जाता है और पूरा सफाई हो जाती है अच्छे से। और शांति से के साथ साथ विशेष रूप से वो हमारे आरोग्य के लिए लाभकारी होती है, बैक्टीरिया आदि से हमारा बचाव करती हैं। तो इसका भी आप धूम्र कर सकते हैं, धुनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग द्रव्यों के बारे में जो मैंने बताया, उन द्रव्यों का प्रयोग लेते हुए, उन द्रव्यों का प्रयोग करते हुए हमें इस यज्ञ को करना होता है, और इस यज्ञ को करने से हमें विशेष प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और इस यज्ञ के 1, 2 या कुछ स्थूल लाभ, ये जो दृष्ट हम बता रहे हैं वो बहुत ही सीमित और कम लाभ है। दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, जो हमें दिखाई नहीं देते वो अनंत लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ है। चाहे उसे पुण्य मिलने से लेकर के अलग अलग देवी शक्तियों का पूजन से लेकर के जो भी अलग अलग लाभ है। लेकिन वर्तमान की समस्या के आधार पर यदि हम साइंस के रिसर्च भी देखें और शास्त्रों का विधान और आयुर्वेद शास्त्रों की जो दिशा निर्देश है उन सब चीज़ों को देखें, तो यह जो औषधीय धूम्र हैं, चाहे गुगुल है, लोबान है, या राल हैं, या राल से लेकर के जो अलग अलग जो औषधीय द्रव्य मैंने बताया, जैसे जटामासी हैं, सरसों हैं, और इससे अतिरिक्त हल्दी हैं, ये सारे द्रव्य ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया आदि को नष्ट करने में, कीटाणुओं को नष्ट करने में, विषाणुओं को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो इनकी धुनी करें, हवन करें, होम करें, और उसके बाद शांत अंगारों के ऊपर उसकी धुनी करें तो हमें विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो इसके लिए हमें इसका विशेष प्रयोग लेना चाहिए, और इसका प्रयोग लेंगे तो हमें अनंत और बहुत सारे लाभ मिलेंगे और वर्तमान की समस्या से हमारा बचाव होगा। तो आज हम इस पर्याय में यज्ञ को अपने जीवन का अंग बनाएं और कोरोना जैसी महामारी से अंत करें। इसी के साथ ओम शांति शांति।